दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है जो कि अपने घर पर अपनी एक जवान ननद के साथ रहा करती थी और जो वो ननद होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और जो उसका पति होता है वो प्रदेश में रह करके कमाई करता था। और फिर एक दिन की बात होती है कि रात में वो उन लोगों को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए ही चुपके से घर पर चला आता है। और फिर जब घर पर आता है तो उस समय वो जो महिला होती है वो अपनी जवान ननद के साथ छत पर ऊपर जाकर लेटी हुई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। गांव के सभी लोग जो थे वो अपने अपने छतों पर ही लेटे हुए होते हैं। और फिर जो ननद होती है वो उस समय उसकी साड़ी पहनी हुई होती है और जिसके वजह से वो कुछ समझ नहीं पाता है। और फिर दोस्तों वो अपनी बहन को ही पत्नी समझकर उसके साथ कुछ ऐसा काम करने लग जाता है कि दोस्तों जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आने वाली वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये एक लड़के की है। अब दोस्तों ये जो आज की कहानी है वो गोवा राज्य के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। अब दोस्तों ये कहानी जब घटी थी तो यकीनन जब आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपके भी सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में क्या दरअसल इंसान को इतनी भी गलतफहमी हो सकती है जितनी की गलतफहमी उस लड़के को हुई थी। खैर ये तो आप कहानी देखकर बताइएगा। अब दोस्तों एक गांव में एक रजिया नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला जो है वो अपने एक जवान ननद के साथ घर पर रहा करती थी। अब दोस्तों जो ननद होती है उसका नाम सविता होता है। अब जो सविता थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब जो कोई भी उसे एक बार देख लेता था तो फिर देखता ही रह जाता था। और जो सविता थी वो अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी, पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत अच्छी थी और फिर वो प्रतिदिन कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के लिए भी जाया करती थी। और जब वो छुट्टी के बाद घर पर आया करती थी तो फिर वो अपनी भाभी के साथ मिलकर के घर का सारा काम काज किया करती थी। और जो उसका पति यानी कि जो रजिया का पति होता है वो प्रदेश में रहा करता था और वहीं पर एक कंपनी में वो एक अच्छा सा जॉब किया करता था और किराए के मकान में रहा करता था। और अक्सर ही रजिया के पास वो फोन किया करता था और फोन करने के बाद वो उसे घंटा 2 घंटा खूब बातें किया करता था। और जब वो अपनी पत्नी से बातें कर लेता था तो फिर रात होने पर वो अपनी बहन सविता के भी मोबाइल पर कॉल करता था और फिर उससे भी वो घंटे 2 घंटे तक पारिवारिक बातें किया करता था। और फिर बातें करते करते वो सविता को काफी ज्यादा कुछ अजीब ही माहौल में ला देता था। अब दोस्तों सविता की उम्र में शादी लायक हो चुकी थी लेकिन अभी वो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती थी और जिसकी वजह से वो अपनी शादी अभी करना नहीं चाहती थी। और दोस्तों जो सविता का भाई होता है दोस्तों वो अजय होता है और अजय की शादी को लगभग 3 साल बीत चुके थे लेकिन अभी उसकी पत्नी जो है वो मां नहीं बन पाई थी और जिसके वजह से वो थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान भी रहा करता था। और वो अपनी पत्नी से कहा भी करता था कि हमारी शादी को लगभग 3 साल बीत चुके हैं और हमारे साथ के जितने भी मेरे यार दोस्त हैं उन सभी को अब 1-2 बच्चे हो चुके हैं, सिर्फ हमें ही नहीं हुआ। और मुझे समझ में आ रहा है कि हमें ऐसी क्या कमी, क्या तुम मुझे कभी पिता बना भी पाओगे। और जिसके बाद जो रजनी थी वो उसे अक्सर ही समझाया करती थी, कहती थी कि देखो ये जो बच्चे हैं ये अपने हाथ में नहीं, ये तो बस भगवान की मर्जी से हो सकता है। अब जब जिसको भगवान चाहेंगे उसका गोद जरूर भरेंगे और इसीलिए देख लेना कि एक दिन मेरी भी भगवान जो है वो प्रार्थना जरूर सुनेंगे, मेरी गोद भरेंगे। और जिसके बाद अजय उसकी बात को मान जाया करता था और फिर रजनी रोज रात होने पर अपनी ननद सविता को लेकर के अपने कमरे में सो जाया करती थी। अब दोनों जो थे वो इस कदर सोते थे कि जैसे मानो एक पति और पत्नी की तरह सोते हैं। अब दोस्तों उसी तरह से वो लोग भी सोया करते थे। उन दोनों में किसी चीज का कोई पर्दा नहीं था। जब भी रजनी का मन करता था तो फिर वो लेटे लेटे सविता के करीब आ जाया करती थी और फिर वो उसके साथ थोड़ी बहुत ऊपर झापर अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करती थी, जिसके वजह से सविता का भी मन काफी ज्यादा बेचैन रहा करता था। और सविता जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी उसी कॉलेज में एक अनूप नाम का लड़का भी उसी के साथ उसी के क्लास में पढ़ा करता था, यानी कि वो लोग क्लासमेट ही थे। और सविता जो है वो अनूप के साथ काफी ज्यादा लगाव रखती थी, दोनों के बीच में काफी ज्यादा गहरा संबंध भी बन चुका था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और कभी कभार जब सविता का मन काफी ज्यादा व्याकुल हो जाया करता था तो फिर वो छुट्टी के समय जब वो वापस घर लौटा करती थी तो फिर वो अनूप को रास्ते में अकेले पा करके उसको खेत में लेकर के चली जाया करती थी और फिर वहां ले जाने के बाद वो उसके साथ अपना सब कुछ कार्यक्रम करती थी, जिसके बाद अनूप उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया करता था।
इसी तरह से वो अनूप से मिल करके हमेशा खुश रहा करती थी। और रजनी जब भी सविता से पूछती थी कि तुम इतना खुश क्यों रहती हो, कैसे रह लेती हो, तो फिर वो अपनी भाभी से कुछ भी नहीं बताया करती थी। कहती थी कि भाभी बस यूं हूं, मैं ऐसे ही हमेशा हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, और वैसे भी खुश रहना तो बहुत अच्छी बात है, होती है तो आप भी खुश रहा कीजिए। और जिसके बाद रजनी जो है वो अपने बारे में उसे सब कुछ बताती थी, और फिर वो लोग एक दूसरे से हर एक निजी बातें भी शेयर किया करती थी। रजनी रोज रात में सविता को सोते समय अपने पति के बारे में, यानी कि सविता के भाई के बारे में सब कुछ बयां कर देती थी। कहती थी कि तुम्हारा भाई तो कहीं ना कहीं उस लायक ही नहीं है, जब भी वो मेरे साथ होता है तो वो मेरे ओर देखता तक नहीं है, और कभी कभार जब उसका दिल भी करता है तो फिर एक बार वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके बस चुपचाप से सो जाता है, और मैं पूरी रात जगी रह जाती हूँ। तुम्हारे भाई से वैसे भी मेरी खुशी पूरी नहीं होती है। और जब भी सविता अपने भाई के बारे में ये बातें सुनती थी तो फिर दोस्तों उसके भी मन में कुछ कुछ होना शुरू हो जाता था। और फिर एक दिन रात के समय में जो अजय होता है वो अपनी पत्नी रजनी के पास फोन करता है, और कॉल करने के बाद उससे बात करना शुरू करता है। और फिर बातों ही बातों में वो रजनी से कहता है कि रजनी, आज मेरा थोड़ा सा भी यहाँ दिल नहीं लग रहा है, तो क्या तुम मुझे एक बार अपना वो सब कुछ दिखा दोगी। तो वो कहती है कि अरे आप तो वहां पर है और मैं घर पर हूँ, तो फिर आप मेरे साथ मेरे ये क्या देखना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मोबाइल फोन है ना, फोन पर तो आजकल लोग कितने तरह के दर्शन कर लेते हैं, तो इसीलिए तुम भी एक बार मुझे वो सारा कुछ दिखा दो। तो वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा करने में शर्म आ रही है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर के फोन काट देता है, और फिर उसी समय अपनी बहन सविता के पास फोन लगाता है, और फिर फोन लगाने के बाद वो बहन से बात करने लगता है, और लगभग 1-2 घंटे तक वो अपने बहन से ही बात करता है। और फिर बातों ही बातों में वो अपनी मन की बात भी सविता के सामने रख देता है। और तभी सविता कहती है कि अरे भैया, आप तो इतनी उम्र दराज हो चुके हैं, और आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की हूँ, और अगर मैं आपको साथ ये आपको कुछ ऐसा करूंगी तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो कहता है कि देख सविता, बस इस समय मुझे इस चीज की जरूरत है तो है, अगर तू ये मेरे लिए कर सकती है तो कर दे, वरना फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे खुशी मिले, पता नहीं आज मेरे मन में वैसे भी क्या हो गया। और जिसके बाद सविता अपने भाई की बात मानकर उसी समय किचन घर में जाती है, और फिर वहां पर जाने के बाद दोस्तों वो धीरे से वो अपना सारा कुछ उसे दिखाना शुरू कर देती है। अब जब वो सविता का ये सब कुछ देखता है, और फिर जब वो साक्षात दर्शन करता है, तो फिर दोस्तों उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो सविता को पाने के लिए एकदम से बेचैन होने लगता है। और फिर सविता फोन काट करके चुपचाप अपनी भाभी रजनी के पास जाकर के सो जाती है। अब दोस्तों ये जो दोनों भाई बहन थे, दरअसल ये आपस में एकदम सगे भाई बहन नहीं होते हैं। ये जो बहन होती है ये उसके दूर के रिश्तेदार की लड़की होती है, जो कि इसके घर में ही रहा करती थी। तो दोस्तों इस तरह की इनके बीच में जो रिश्ता था वो बन चुका होता है। अब वो भी बेझिझक उसके सामने सब कुछ कह सकती थी। अब वो आकर अपनी भाभी के पास सो जाती है, और फिर इसी तरह से ननद भावजाई जो है वो साथ में ही रहने लगते हैं। और तभी एक दिन अजय फिर से एक बार सविता के पास फोन करता है, और सविता से फोन करने के बाद कहता है कि तुम कैसी हो। तो वो कहती है कि भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो वो कहती है कि मेरी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही है। और फिर वो कहती है कि भैया आपको दिल्ली गए हुए वैसे भी बहुत महीने का समय गुजर चुका है, तो क्या आप एक बार घर नहीं आ सकते हैं। और तभी वो कहता है कि देख मेरे पास बहुत सारा काम है, और इसीलिए फिलहाल मैं अपने काम छोड़ करके तुम लोगों के पास तो नहीं आ सकता हूँ। और फिर इसके बाद दोस्तों सविता कहती है कि ठीक है, फिर जब आपको फुर्सत मिले तो आप एक बार घर जरूर आइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाभी भी आपको मिस करती है। और फिर उसके बाद फोन कट हो जाता है, और अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और फिर एक दिन अजय को आखिरकार अपने काम से छुट्टी मिलती है, और जब उसे छुट्टी मिल जाती है तो फिर एक दिन वो अपनी बहन और अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के बारे में सोचता है। और फिर एक रात वो उन लोगों को बिना बताए चुपके से घर पर चला आता है। और फिर जब वो आता है तो उस समय काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, जिसकी वजह से रजनी और सविता जो थे वो दोनों ही छत पर सोने के लिए चले गए थे। और फिर जब वो आता है तो वो सीधे ही अपनी पत्नी रजनी के कमरे में चला जाता है। तो फिर वहां वो देखता है कि जो रजनी है वो कमरे के अंदर नहीं लेटी है। जिसके बाद वो सविता के कमरे में जाता है, तो फिर वहां देखता है कि सविता भी अपने कमरे में नहीं होती है। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी रात गए ये दोनों महिलाएं जो है वो अचानक से कहाँ गायब हो चुकी है। और फिर क्या करता है कि दोस्तों वो वहां से सीधे छत की तरफ जाता है, और जब छत की तरफ जाता है तो देखता है कि दोनों भाभी और ननद जो है वो एक साथ लेटी हुई थी। और दोस्तों उस दिन सविता जो है इत्तेफाक से अपनी भाभी रजनी की साड़ी पहनी हुई थी, और जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पाता है कि वो उसकी बहन है या फिर उसकी पत्नी है। और फिर वो अपनी बहन को ही पत्नी समझकर उसके साथ कुछ करना शुरू कर देता है। और तब तक अचानक से सविता की नींद खुल जाती है। तभी वो कहने लगती है कि अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो,
भाभी तो मेरे बगल में लेटी हुई है। तो वो कहता है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा कि तुम्हारी भाभी हो तुम। लेकिन फिर वो कहती है कि देखो, अगर तुम्हारा मन है तो फिर एक बार मेरे साथ ये सब कुछ कर लो, वैसे भी भाभी मेरी बगल में गहरी नींद में सो रही है। तो वो कहता है कि अरे नहीं, अगर जग गई तो वो कहती है कि भाभी गहरी नींद में लेटी हुई है, और अगर आप जल्दी से एक बार अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो थोड़े ना उससे कुछ पता चलेगा। और जिसके बाद वो दोस्तों लगभग 1 घंटे तक सविता के साथ अपने कार्यों को जारी रखता है, और फिर बाद में जब सारा काम हो जाता है तो फिर वो अपनी पत्नी रजनी के बगल में जाकर के लेट जाता है। और तब तक रजनी की भी नींद खुल जाती है। तो फिर वो अपने पति को अपने बगल में पा करके काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और कहने लगती है कि अरे आप कब आए। तभी वो बताता है कि मैं तो तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, और इसीलिए बिना बताए मैं घर पर आ गया, और इसीलिए बिना बताए रात में तुम लोगों के बगल में आकर लेट गया। और जिसके बाद दोस्तों रजनी उसे लेकर के नीचे कमरे में जाती है, और नीचे कमरे में ले जाने के बाद वो उससे मिल करके अपनी सारी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन दोस्तों वो उसकी जरूरतों को ढंग से पूरा नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि हो ना हो ये घर आने के बाद किसी के साथ ये सारा काम कर चुका है, और तभी इसका मन मेरे साथ करने को बन नहीं रहा है। और इतने दिनों के बाद आया है तो इसका तो 2-4 बार जरूर मन बनना चाहिए था। और फिर जब वो रजनी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर रजनी सब कुछ समझ जाती है कि हो ना हो ये किसी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करके आया है। और फिर उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, तो जब सुबह हो जाती है तो फिर तीनों लोग जो है वो आपस में मिलजुल करके खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर से जब रात होती है तो फिर तीनों लोग जो है वो अपना रात का खाना पीना खा करके इकट्ठे छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो फिर अजय जो है वो फिर से सविता को लेकर के नीचे के कमरे में चला जाता है, और फिर वहां आने के बाद दोनों एक हो जाते हैं और फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। और तभी अचानक से रजनी की नींद खुल जाती है, तो वो ये देखती है कि ये दोनों ही लोग उसके बगल में नहीं है। तो फिर वो उसको कहीं ना कहीं उन पर शक हो जाता है, और फिर वो सीधे नीचे कमरे में जाती है। और जब वो कमरे में जाती है तब तक वो अपने पति अजय को अपने ननद सविता के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए देख लेती है। जिसके बाद दोस्तों वो उन लोगों से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और वो अपने पति अजय से कहने लग जाती है कि तुम कैसे भाई हो जो कि अपने ही बहन के साथ अपनी तरह की इच्छाओं को पूरा करे। जिसके बाद अजय अपनी पत्नी से कहता है कि अरे रजनी, सविता मेरी थोड़े कोई अपनी सगी बहन है, ये तो मेरी दूर की बहन लगती है, और इसे बुला करके बस मैं अपने घर पर तुम्हारे देखभाल करने के लिए रखे हुए, ये बात तो तुम भी जानते हो। दोस्तों दरअसल बात ये थी कि अजय के माता पिता नहीं थे, और शादी के बाद अजय को प्रदेश जाना था, और वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो नई नवीली दुल्हन घर पर अकेली रहेगी, तो इसीलिए वो अपने दूर के रिश्ते में लगने वाली एक बहन को अपने घर पर बुला कर रख लेता है, जिसका नाम सविता होती है। और सविता अपने माता पिता की 4 बहनें थी, और उसमें से सविता ही सबसे बड़ी थी, जिसके वजह से उसके माता पिता जो है वो उसे अजय के घर पर रहने के लिए कह रखे थे। और फिर जब रजनी अजय की बात सुनती है तो फिर वो उन लोगों का काफी उन लोगों से नाराज तो होती है, और फिर वो उसी समय अजय का घर छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। जिसके बाद से अजय और सविता जो है वो घर पर रहने लग जाते हैं। और फिर जब इसी तरह से 3-4 महीने का समय गुजर जाता है तो फिर एक दिन रजनी को ये एहसास होता है कि अब उसकी झोली जो है वो खुशियों से भर चुकी है, और जिसके बाद वो ये बात अपने पति अजय को बताती है। और फिर उसके बाद अजय जो है वो नजदीक के एक परिचित डॉक्टर के पास ले जाता है, और फिर वहां पर ले जाने के बाद वो उसे पहले की तरह बिल्कुल ही फ्री कर देता है। जिसके बाद से अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और फिर वो सविता से माफी मांगता है, कहता है कि बहन तुम मुझे माफ कर देना, जाने अनजाने में बस मुझसे ये गलती हो गई थी। और फिर उसके बाद सविता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और फिर वो भी अपने माता पिता के यहाँ चली जाती है। और फिर अजय जो है वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए रजिया के घर जाता है, और फिर वहां पर जाने की उससे माफी मांगता है, और उसे बहला फुसलाकर मनाकर अपने घर लेकर किसी तरह से आता है। और फिर उसके बाद रजनी जो है वो अब अपने पति के ही साथ रहने लगती है, और आज भी रह रही है। अब उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं और काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको